तेरी आए हैं, जीवन पाने आए हैं, शरण तेरी आए हैं, जीवन पाने आए हैं। शरण तेरी आए प्रभु जी, जीवन पाने आए हैं। अपनी खाली झोली लेकर, अपनी खाली झोली लेकर द्वार तिहारे आए हैं। भर दो इसे प्रेम से अपने, भर दो इसे प्रेम से अपने। द्वार तेरे आए हैं, द्वार तेरे आए हैं, शरण तेरी आए हैं, जीवन पाने आए हैं, शरण तेरी आए हैं, जीवन पाने आए हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्रियजनों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर आज के इस परम पवित्र मिसा बलिदान में स्वागत करता हूं। जो प्रभु को खोजते हुए आए हैं वे जरूर प्रभु को पाते हैं। प्रभु यीशु हमारे बीच में पवित्र वचन के रूप में, पवित्र शरीर और रक्त के रूप में आने वाले हैं। उस प्रभु को अपने जीवन में पाते हुए आनंद मनाने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, कुछ देर मौन रहकर आज के इस पवित्र मिसा बलिदान में योग्य रीति से भाग लेने के लिए, अपने सभी पापों के लिए, कमियों के लिए, कमजोरियों के लिए प्रभु यीशु से और एक दूसरे से क्षमा की याचना करें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने पुत्र की विनम्रता द्वारा पतित मानव का उद्धार किया है। अपने भक्तों का हृदय पुनीत आनंद से भर दे। तूने हमें पाप की दास्ता से मुक्त किया है, अब हमें आनंद सुख प्रदान कर। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी होशिया का ग्रंथ, अध्याय 2, वचन संख्या 14 से 15 और 19 से 20 तक। मैं उसे लुभाकर मरुभूमि को ले चलूँगा और उसे सांत्वना दूंगा। वहाँ वह मुझे स्वीकार करेगा, जैसा कि उसने अपनी जीवनी के दिनों में किया था, उस समय जब वह मिस्र से निकली थी। उस समय तुम मुझे अपना पति कहकर पुकारोगी। तुम फिर कभी मुझे अपना बाल कहकर नहीं पुकारोगी। यह प्रभु की वाणी है। मैं सदा के लिए तुम्हें अपनाऊंगा। मैं तुम्हें धर्म और विधि के अनुसार कोमलता और प्यार से अपनाऊंगा। मैं सच्ची निष्ठा से तुम्हें अपनाऊंगा और तुम प्रभु को जान जाओगी। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। मैं प्रतिदिन तुझे धन्य कहूँगा। मैं सदा सर्वदा तेरे नाम की स्तुति करूँगा। प्रभु महान और अत्यंत प्रशंसनीय है, उसकी महिमा की सीमा नहीं। अनुवाक्य।
प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। सभी पीढ़ियां तेरी सृष्टि की प्रशंसा करेंगी और तेरे महान कार्यों का बखान करती रहेंगी। तेरा ऐश्वर्य तथा तेरी महिमा का वर्णन करेगी और तेरे चमत्कारों का गीत गाती रहेगी। अनुवाक्य प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। वे तेरे विस्मयकारी कार्यों और तेरी महिमा तथा सामर्थ का वर्णन करेगी। वे तेरी अपार कृपा की चर्चा करती रहेगी और तेरी न्यायप्रियता घोषित करेगी। अनुवाक्य प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। जय घोष। हालेलुया। हमारे मुक्तिदाता और मसीह ने मृत्यु का विनाश किया और अपने सुसमाचार द्वारा अमर जीवन को आलोकित किया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संतमत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु शिक्षा दे ही रहे थे कि एक अधिकारी आया। वह उन्हें दंडवत कर बोला, मेरी बेटी अभी अभी मर गई है, आइए उस पर हाथ रखिए और वह जी जाएगी। यीशु उठकर अपने शिष्यों के साथ उसके पीछे हो लिए। उस समय एक स्त्री जो 12 बरस से रक्तस्राव से पीड़ित थी, पीछे से आकर यीशु के कपड़े का पल्लू छू गई, क्योंकि वह मन ही मन कहती थी, यदि मैं उनका कपड़ा भर छूने पाऊं तो चंगी हो जाऊंगी। यीशु ने मुड़कर उसे देख लिया और कहा, बेटी ढारस रखो, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा दिया है। और उसी क्षण वह स्त्री चंगी हो गई। यीशु ने अधिकारी के घर पहुंचकर बांसुरी बजाने वालों को और लोगों को रोते पीटते देखा और कहा, हट जाओ, लड़की मरी नहीं है, सो रही है। इस पर वे उनकी हंसी उड़ाने लगे। भीड़ बाहर कर दी गई। तब यीशु ने भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा और वह उठ खड़ी हुई। इस बात की चर्चा उस इलाके के कोने कोने में फैल गई। प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सुसमाचार के शब्द हमारे पापों को मिटा दे। क्रिस्त में प्रियजनों, आज के पवित्र वचनों के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें। आज के पहले पाठ में प्रभु ईश्वर नबी होशिया के ग्रंथ के द्वारा हमें कुछ बातों को सिखाना चाहते हैं। सबसे शुरुआत में ही प्रभु कहते हैं, मैं उन्हें मरुभूमि में ले जाऊंगा और उन्हें सांत्वना दूंगा। ये दोनों शब्द, मरुभूमि और सांत्वना, दोनों शब्द एक दूसरे के विरोध में। जब हम मरुभूमि शब्द सुनते हैं, हमारे जीवन में एक प्रकार का निराशा या एक प्रकार का घबराहट उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर कुछ भी नहीं रहता, जीवन की कोई लक्षण नहीं रहता। परंतु वही प्रभु हमें संभालते हुए कहते हैं, मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा। हमारे जीवन में अक्सर अनेक समय इसी प्रकार का भावनाओं को हम महसूस करते हैं, मरुभूमि के भावनाओं को। मेरे लिए कोई नहीं है, निराशा है, अब मैं क्या करूँगा, क्या करूँगी। वहाँ पर प्रभु हमसे कहते हैं, मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा। इसलिए प्रभु ईश्वर पवित्र वचन में हमें सिखाते हैं। स्तोत्र ग्रंथ 34 का 19वां वचन में प्रभु हमसे कहते हैं, प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, जिनका मन टूट गया है प्रभु उन्हें संभालता है। जी हाँ प्रियजनों, जिनका भी मन टूट जाते हैं, परेशानियों के कारण, दुख के कारण, बीमारियों के कारण मन टूट जाता है, प्रभु उन्हें संभालने के लिए, प्रभु उन्हें सांत्वना देने के लिए हमारे पास आ जाते हैं। उसी प्रकार का एक वर्णन आज के सुसमाचार में हमें देखने के लिए मिला। जो स्त्री 12 बरस से रक्तस्राव से पीड़ित थी, संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 5 वचन 25 से लेकर यदि हम पढ़ेंगे, इसी स्त्री के बारे में लिखा हुआ, वहाँ पर वचन में लिखा है कि उन्होंने अपना सब कुछ कर चुकी थी, उनके पास कुछ नहीं बचा था। अब वे भी परेशान में, अभी मैं क्या करूं। वहाँ पर वे प्रभु यीशु के बारे में सुनती है और मन ही मन यही बोलने लगी, यदि मैं प्रभु यीशु के कपड़ों को, पल्लों को छू लूं, मैं चंगाई प्राप्त करूंगी। वही विश्वास के साथ उन्होंने प्रभु को स्पर्श की
और इसलिए प्रभु भी उनसे कहते हैं तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया। आज हम भी प्रभु यीशु को स्पर्श करते हैं। वचन के रूप में पवित्र बाइबल को लेते वक्त हम प्रभु को स्पर्श करते हैं। पवित्र मिसा बलिदान में हम प्रभु को स्पर्श करते हैं। कितने विश्वास के साथ हम उस प्रभु को स्पर्श करते हैं। आज जेरूस भी हमारे सामने एक उदाहरण। उन्होंने प्रभु के पास आकर कहा था, प्रभु मेरी बेटी अभी अभी मर गई है, आप आइए, यदि आप आकर उन पर हाथ रखेंगे वे जी जाएगी। प्रभु उनके घर जाते हैं, वहाँ की परिस्थिति अलग थी, लोग रोने लगे, परंतु प्रभु वहाँ पर जाते हैं। जेरूस पे अपने विश्वास में कमजोर नहीं दिखा, परंतु प्रभु को लेकर अंदर जाते हैं। प्रभु उस लड़की के ऊपर हाथ रखते हैं, उस लड़की वापस जीवन पा लेती है और वहाँ पर प्रभु की महिमा प्रकट हो जाती है। उसी प्रकार जब भी हम प्रभु पर भरोसा रखते हैं, दृढ़ विश्वास रखते हुए प्रभु के पास अपने प्रार्थनाओं को लेकर आएंगे, प्रभु अपनी महिमा प्रकट करेंगे। इसलिए आज के दिन हमारे सभी प्रकार के परेशानियों को, सभी प्रकार के दुख को, दर्द को, बीमारियों को प्रभु के हाथों पर समर्पित करते हुए प्रभु से कहें, हे प्रभु मुझे भी, मेरे परिवार को भी सांत्वना दीजिए, हमें भी चंगाई दीजिए। प्रभु यीशु हम सबों को और हमारे परिवारों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। सारा है भगवन तेरा, सब कुछ मेरा लेकर आया, रखने चरणों में तेरे। लीजिए प्रभु ग्रहण तुम कीजिए, तन मन हृदय मेरा परिवर्तन कीजिए, तन मन हृदय मेरा है जीवन सारा परिवर्तन कीजिए। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, जो भेंट हम तुझे समर्पित करते हैं वह हमें शुद्ध करें और दिव्य जीवन बिताने के लिए नित्य प्रेरित करें। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं है। यह तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान करते हैं। सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान गाए। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है परमेश्वर।
पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है अमरीश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पीवो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और आनंद व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी आनंद जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानि युग तेरा ही है। आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में
वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य वे हम सब जो प्रभु के इस पवित्र भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। कम्युनियन अग्रस्तव। प्रभु कहते हैं, तके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें महान उपहारों से पोषित किया है, हमें मुक्ति का पुरस्कार प्रदान कर और हम सदा तेरी स्तुति करते रहेंगे। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विधाले क्रिस्त की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। हमें प्रभु ने प्रेम किया, हमें बचा लिया। चलो सभी से कहेंगे सहारा
महिमा सुनाएंगे, सुगीत गाएंगे। दया